अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं वली डार। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की अहम खबर के हवाले से, टॉप स्टोरी के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस की समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ख्वाजा हारिस के वालिद और वादा मौक़ूआ मसूद महमूद के वकील थे रज़ा रबानी ने ख्वाजा हारिस के अदालती मुआवन होने पर एतराज़ उठा दिया। ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआवन मुकदमे से अलग कर लिया है। केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर, अहम आज की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया है। ख्वाजा हारिस के वालिद वादा माफ गवाह मसूद महमूद के वकील थे। हुक्मनामे में कहा गया है आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया गया है। रज़ा रबानी ने ख्वाजा हारिस के अदालती मुआवन होने पर एतराज़ उठा दिया है। मज़ीद तफसीलात ये कि ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआवन मुकदमे से अलग भी कर लिया है। रज़ा रबानी ने ख्वाजा हारिस के अदालती मुआवन होने पर एतराज़ उठा दिया। केस की समाअत को अब फरवरी के तीसरे हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की आज ये अहम समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट में ये अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस की समाअत की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ख्वाजा हारिस के वालिद वादा माफ गवाह मसूद महमूद के वकील थे। रज़ा रबानी ने ख्वाजा हारिस के अदालती मुआवन होने पर एतराज़ भी उठाया, जबकि ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआवन मुकदमे से अलग कर लिया है और केस की समाअत अब फरवरी के तीसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी की जा चुकी है। मज़ीद का तफसीलात हैं, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN शबिहा नकवी ने, उनसे जानते हैं। शबिहा नकवी, बताइएगा क्या हुआ आज की समाअत में? जी बिल्कुल, जो सदारती रेफरेंस है उस पे 9 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने केस की समाअत की है और जबकि जो है फारूक एस नाइक वो यहाँ पे पेश हुए और उसके बाद जो है अहमद रजा कसूरी जब रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहमद रजा कसूरी को बात करने से रोक दिया और उन्हें कहा कि आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाए। जब पहले अदालती मावन की बात मुकम्मल करने दें और आपको उनकी किसी बात पर एतराज हुआ तो लिख लें। जबकि मखदूम अली खान जो है उन्होंने सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा का खत पढ़कर सुनाया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहन ने सदर ममलकत के सामने रहम की अपील की थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बजाते खुद कोई रहम की अपील नहीं की थी। इस पर जो है चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि जी ठीक है शबिहा नकवी, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि 100% कागजात मंजूर हो जाएं? हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। PTI के वकील लतीफ़ खोसा बोले कि हमें अभी तक जलसा करने की भी इजाज़त नहीं मिली। दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस बारे में आपको मज़ीद भी तफसीलात बताएंगे, लेकिन आज ये एक और अहम मामला जिस पर समाअत हुई और जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन मामला को लेवल प्लेइंग फील्ड के मामला को आज एड्रेस किया गया और ये सवाल किया गया कि क्या आप चाहते हैं कि 100% कागजात आपके मंजूर हो जाएँ? हम आरओज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। जबकि PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें अभी तक जलसा करने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। दफ़ा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं, मैं ज्वाइन किया शबिहा नकवी ने। शबिहा नकवी, क्या तफसीलात हैं समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर आज समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील एडवोकेट लतीफ़ खोसा और शोएब शाहीन रोस्टरम पे आए, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब भी रोस्टरम पर आए और उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपसे रिपोर्ट मांगी गई थी, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि हमने रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन के खत पर आपको नोटिस भेजा था। ताहम उसके बाद लतीफ़ खोसा से जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस का, तो उन्होंने कहा कि क्या चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट आपने देखी है, इस पर क्या गलत है, जो भी एतराज़ात है उसको तहरीरी तौर पर जमा करवाएं। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि जिन वजूहात की बिना पर रिपोर्ट मांगी गई थी किसी एक का भी उसमें जवाब नहीं है। जबकि जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर है उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक 76.18% आपके उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और इसके अलावा आप खुद बता रहे हैं कि
ट्रिब्यूनल ने भी आपके उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, या फिर कह दें कि 100% जो है आपके जो उम्मीदवारों के कागजात हैं नामजदगी जो मंजूर होना चाहिए, ये कोर्ट ऑफ लॉ है। जो केस की समाअत है वो 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है और 15 जनवरी को इस केस की दोबारा समाअत होगी। जी, आम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की वापसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त। पीटीआई की बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पीटीआई के वकील हामिद खान कमरा अदालत में पेश हुए और कहा कल पेशावर हाई कोर्ट में यही केस मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो ये केस 2 दिन बाद लग जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे, आपको अपडेट करें कि पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से पीटीआई की दरख्वास्त पर ये अहम समाअत हुई और मज़ीद तफसीलात थी कि पीटीआई के बल्ले के निशान की बहाली के हवाले से दरख्वास्त 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की वापसी के लिए दरख्वास्त को 10 जनवरी के लिए मुकर्रर किया गया है। वकील हामिद खान पेश हुए। कल पेशावर हाई कोर्ट में यही केस मुकर्रर है। वकील की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो ये केस 2 दिन बाद लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की वापसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर यह अहम मामला और पीटीआई की बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त अब 10 जनवरी के लिए मुलतवी को किया गया है। पीटीआई के वकील हामिद खान आज पेश हुए और उनका कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट में भी मामला है अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो ये केस 2 दिन बाद लग जाएगा। ये रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। बल्ले के निशान के हवाले से अहम मामला और 10 जनवरी के लिए इसको अब मुकर्रर किया गया है। पीटीआई के वकील हामिद खान आज कमरा अदालत में पेश हुए और कहना ही था कि कल पेशावर हाई कोर्ट में यही केस मुकर्रर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शबिया नकवी से। शबिया नकवी, क्या तफसीलात हैं, क्या रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बल्ले का निशान है उस हवाले से भी आज समाअत हुई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है, लेकिन वो जो है अभी समाअत नहीं हो रही थी। जबकि इसके सुप्रीम कोर्ट ने जो बल्ले के निशान के लिए जो हामिद खान है उनको जब बुलाया तो उन्होंने शेरशाही ने कहा कि इस्तदा है कि आज ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि कल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत है बल्ले के निशान से मुतालिक, तो आज किसी भी वक्त केस की समाअत कर ली जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि हामिद खान कहाँ है, तो उनको बताया गया कि वो लाइब्रेरी में केस की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप उठकर कमरा अदालत आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। सबसे ज्यादा दरखास्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ रही है और सुनी भी जा रही है, केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। ताहम जो है केस की समाअत जो है वो बुध के रोज तक जो है वो मुलतवी की गई है और जो बुध के रोज को चीफ जस्टिस की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि 10 जनवरी को पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। जी ठीक है, केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना, ये रिमार्क्स दिए गए और बुध के लिए इसको अब मुकर्रर कर दिया गया है। शबिया नकवी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। पीटीआई दरख्वास्त 1 नंबर नोटिस पर मौजूद है। कल के लिए कॉज लिस्ट जारी। मज़ीद जानते हैं सफ़ीरुल्लाह से। सफ़ीरुल्लाह, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पेशावर में एक बार फिर कल इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। ये समाअत जो है तो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान यानी बल्ले के हवाले से इस केस की समाअत होगी। ये केस जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद की अदालत में इसकी समाअत होगी। डिवीजनल बेंच इस केस की समाअत करेगा। कल के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और नोटिस नंबर 1 पर यह केस फिक्स कर दिया गया है। तो अब नजरें मरकूज हैं कि कल इसकी समाअत होती है इस केस की और इसमें क्या फैसला आता है, क्योंकि पीटीआई का मुस्तकबिल ही इसी केस से वाबस्ता है और इसी का फैसला होना है कि उसको आया ये इंतखाबी निशान जो कि बल्ले का है वो उसको मिलता है या उसे वापस ले लिया जाता है। जी ठीक है सफ़ीरुल्लाह, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम समझते हैं नून लीग बाहर क्यों नहीं निकल रही, अवाम में क्यों नहीं जा रही। शायद नून लीग को कहा गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे, खामोशी से बैठ जाओ, बाहर से आए हो, ये ना हो तुम्हारे से कोई मसला हो फिर बाहर जाना पड़े। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा पार्लियामेंट की तारीख में नहीं हुआ। मौलाना फजल रहमान ने बात वाज़े कर दी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के पीछे कुछ तो कहानी है, क्या कहते हैं देख लेते हैं। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा वाज़े ये बात कह दी है तो नेचुरली वो पीछे होंगे इसमें।
मगर जो सेनेट में ये रेजोल्यूशन आया, ये नहीं आना चाहिए था। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान की जो साख है दुनिया में वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। ये लोग समझते नहीं हैं। हम भी ये समझते हैं कि नून लीग क्यों खामोश बैठी है, क्यों वो बाहर नहीं आ रही है, जड़ से नहीं कर रही है, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है, क्यों बैठी है। शायद उसको भी ये कहा गया हो कि इलेक्शन नहीं होगी, तुम खामोश बैठ जाओ, बाहर से आयो, रेस्ट करो, फिर कोई मसला ना हो जाए कि बाहर जाए। गुफ्तगू आपने सुनी। शहबाज शरीफ को NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी रहनुमा महसूद मंदोखेल की अपील मुस्तरद कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने कहा कि RO के सामने जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद हुए हैं। स्टेट बैंक ने लिख कर दिया है शहबाज शरीफ ने तनख्वाह नहीं ली, कोई टैक्स, कोई वाजिबात नहीं है और अब उनको NA 242 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को NA 242 से इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल गई है। फहमीदा मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, सरवत एजाज कादरी और औरंगज़ेब फारूकी की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आज होने वाली समाअतों के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास खान से। वकास, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 मरहला जिसमें उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपीलें फ़ाइल की गई थी, उस पर समाअतों का सिलसिला आज भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जारी है। आज मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 137 अपीलों पर समाअत होनी थी और जिसमें ज़्यादातर समाअतें हो चुकी हैं। सबसे अहम समाअतों की अगर बात करें तो जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ जो मसूद मंतोखेल की दरख्वास्त थी, उस पर अहम समाअत हुई है और इस अहम समाअत के दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से इलेक्शन लड़ने की जो इस्तदा थी शहबाज शरीफ की, उसको मंजूर कर लिया गया है और शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। रिटर्निंग अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार भरहमी किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि बिला जवाज़ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गैर ज़रूरी मालूमात की बिना पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है वकास खान, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअतें जारी हैं। लाहौर के हल्का NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियाँ अजहर के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एपलेट ट्रिब्यूनल ने लाहौर के हल्का PP 150 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। हल्का NA 223 बदीन से साबिक वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गईं। कोयटा के हल्का NA 264 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। गुजरांवाला में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों के लिए 105 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिनकी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत जारी है। अपीलों पर समाअत के बाद बाज़ मुस्तरद होने वालों के कागजात मंजूर होना शुरू हो गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN इफ्तिखार अली से। इफ्तिखार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऐसे कि गुजरांवाला से आम इंतखाबात जिन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनके केसेस एपलेट ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत हैं, जिसका फ़ैसला रवां माह की 10 तारीख को होना करार पाया है और उसके बाद 11 तारीख को उनकी फ़ाइनल फहरिस्तें आवेज़ा कर दी जाएंगी। गुजरांवाला से 5 कौमी असम्बली की और 12 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 105 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, जिनमें से 76 उम्मीदवार अब तक ट्रिब्यूनल में रजू कर चुके हैं और मुख्तलिफ जो है वो केसेस ज़ेर समाअत भी हैं और मुख्तलिफ फ़ैसले भी हो चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे हमीद और उनके बेटे के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 70 से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनका जो है वो इम्तियाज़ सफदर बड़ा है, जो कि साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, जो एपलेट ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है, आज उनकी समाअत मुलतवी होने के बाद जो है वो 10 जनवरी की उन्हें तारीख दी गई है और वहाँ 10 तारीख तक मुलतवी कर दी गई है समाअत। अब देखना यह है कि 10 तारीख को जब उन्हें किन किन को क्लीन चिट मिलती है और उसके बाद यहाँ पर हल्के में वो किस तरह से अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस तरह से कैंपेन का आगाज़ किया जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अली अमीन गंडापुर के हल्का NA 44 PK 112 और 113 से कागजात नामजदगी मंजूर।
अली अमीन गंडापुर के वकला ने पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच में अपील दायर की थी। सबकतुल्ला मुगल नुमाइंदा डेरा इस्माइल खान, उनसे भी अब तफसीलात जानेंगे। इस हवाले से भी आपको अपडेट करें। अली अमीन गंडापुर के हल्का NA 44 PK 112 और 113 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर के वकला ने पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच में अपील ये दायर की थी और अभी तफसीलात हैं कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। हल्का है NA 44 PK 112 का हल्का है और 113 का, जहां से उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अभी आपको बरह रास्त ये चलेंगे, जमाल रईसानी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर किसी कारोबारी का है और ना ही किसी खिलाड़ी का, ये तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक ही शख्स को बार बार अवाम वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी जयाला होगा और पंजाब का वज़ीर आला भी जयाला होगा। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर सबसे पहले गरीब को रिलीफ देगी। पीपल्स पार्टी के जियाले ना झुकते हैं, ना घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे और पूरा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इन अशराफिया के नुमाइंदे के बजाय इन पुराने सियासतदान और इनकी पुरानी सियासत के अलावा, ये तकसीम और नफरत की सियासत के अलावा एक ऑप्शन है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान क़यादत है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। आप सब ने मेरे नुमाइंदे बनकर ये इलेक्शन लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की होगी, जीत कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का होगा और सबसे बढ़कर जीत अवाम का होगा, जीत इस लाहौर का अवाम का होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और लतीफ़ खोसा की सुप्रीम कोर्ट गेट पर मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने लतीफ़ खोसा को देखकर नारा लगा दिया, देखो देखो कौन आया। बिलावल भुट्टो जरदारी की लतीफ़ खोसा से ये गुफ्तगू। लतीफ़ खोसा और बिलावल भुट्टो बगल गिर हो गए। ये वो मनाजिर हैं जब ये मुलाकात हुई, आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से अपने उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त तैयार कर ली है। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट ना करने का बड़ा फैसला भी सामने आ गया है। लीगी क़यादत की अक्सरियत ने सीट एडजस्टमेंट की मुखालिफत कर दी है। तफसीलात आपको दिखाते हैं। आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का मामला। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से अपने उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त तैयार कर ली। लाहौर में किसी भी सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट न करने का भी फैसला। पार्टी के अहम रहनुमाओं ने सीट एडजस्टमेंट की सख्त मुखालिफत की थी। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की बाज़कश सुनाई दे रही थी। ताहम नून लीग के फैसले के बाद IPP की उम्मीदें भी दम तोड़ गयी। पार्टी कायद नवाज शरीफ हल्का NA 130 से, जबकि शहबाज शरीफ NA 123 से पार्टी उम्मीदवार होंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का NA 120 से इंतखाब लड़ने का मुमकिना फैसला सामने आया है। इससे कबल बताया गया था कि मरियम नवाज NA 119 से इंतखाब लड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून की मुमकिना फहरिस्त के मुताबिक NA 117 से अय्याज सादिक, NA 118 से हमजा शहबाज, जबकि हल्का NA 119 से अली परवेज मलिक उम्मीदवार होंगे। शेख रोहेल असगर NA 121, ख्वाजा साद रफीक NA 122, जबकि राना मुबशिर इकबाल NA 124 से उम्मीदवार होंगे। इसी तरह NA 125 में अफजल खोखर, NA 126 में सैफुल मलूक खोखर, जबकि NA 127 में बिलावल भुट्टो के मुकाबले में अता तारड़ नून लीग के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून की मुमकिना फहरिस्त के मुताबिक NA 128 से हाफिज नोमान, NA 129 से मेहर इश्तियाक उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने भी तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा कर दिया और कहा कि 2018 में इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई जो अब नहीं होनी चाहिए। चाहते हैं तमाम जमातों के उम्मीदवार हलकों में मुकाबला करें। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शेर धाड़ेगा।
शहबाज शरीफ साहब के NA 242 के अंदर जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया था। ये एतराज़ उन्होंने RO के पास भी उठाया और ये एतराज़ उन्होंने हाई कोर्ट में भी उठाया और हाई कोर्ट में हम मशकूर हैं कि आज उस पिटीशन के ऊपर एक फ्रिवलस किस्म की पिटीशन थी, एक बोगस किस्म के इल्ज़ामात थे। तो हमारा तो और कोर्ट ने बिल्कुल उसके ऊपर कानून और आइन के मुताबिक वो पिटीशन रिजेक्ट की। शहबाज साहब के NA 242 से कागजात नामजदगी जो हैं वो दुरुस्त करार दिए। आगे बढ़ें। मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात की है और कहा है कि मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए और दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर बातचीत करनी चाहिए। तफसीलात जानते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त वफ्द के हमरा अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जहां वो मुख्तलिफ मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इस वक्त तक नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात की है। मौलवी अब्दुल कबीर ने उम्मीद जाहिर की कि मौलाना का दौरा काबुल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और गलत फहमियों को दूर करने में कारगर साबित होगा। उन्होंने अफगान पनागुज़ीनों के साथ उसने सलूक और सोवियत मुखालिफ जंग के दौरान अफगानों की मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अफगान नायब वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके वफ्द को यकीन दिलाते हैं कि वो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। किसी को अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के हमरा पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द भी है। मौलाना फजलुर रहमान अफगान हुकूमत की खुसूसी दावत पर काबुल पहुँचे हैं। उनके दौरे अफगानिस्तान में खित्ते समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। प्रोडक्शन टीम के साथ शिराज अहमद शराजी, PNN इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज़्यादा वजन यह है या फिर चंद सेनेटर्स की? चीफ जस्टिस ने कहा कि पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत। अब बोले कि बानी PTI गुनाहगार नहीं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बानी PTI को मौक़िफ़ में तब्दीली लाने का भी मशवरा। उनकी जानिब से कहा गया कि सियासत में जो रिवायत डाली गई है उस पर साबिक वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए। बानी PTI को भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाना चाहिए, ये कहा गया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से। सियासत में जो रवायत कायम की गई है उसे तब्दील होना चाहिए। अगर बानी PTI गुनाहगार नहीं है तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी है। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज़्यादा वज़न है या चंद सेनेटर्स की? उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियाँ दुरुस्त करनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब से कुछ देर कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने मीडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने रखा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम अदालतों में आते हैं और आज मौका है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तारीख को दुरुस्त करे। क्यों कह रहा सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़े कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हम समझते हैं नून लीग बाहर क्यों नहीं निकल रही, अवाम में क्यों नहीं जा रही। शायद नून लीग को कहा गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे। खामोशी से बैठ जाओ, बाहर से आए हो, ये ना हो तुम्हारे से कोई मसला हो
फिर बाहर जाना पड़े। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा पार्लियामेंट की तारीख में नहीं हुआ। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी बातचीत की गई और मौलाना फजल रहमान ने बात वाज़ेह कर दी है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े के पीछे कुछ तो कहानी है। क्या कहते हैं देख लेते हैं। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा वाज़ेह ये बात कह दी है, तो नेचुरली वो पीछे होंगे इसमें, मगर जो सेनेट में ये रेजोल्यूशन आया ये नहीं आना चाहिए था। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होगी बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान की जो साख है दुनिया में वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, ये लोग समझते नहीं हैं। हम भी ये समझते हैं कि नून लीग क्यों खामोश बैठी है, क्यों वो बाहर नहीं आ रही है, जज से नहीं कर रही है, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है, क्यों बैठी है। शायद उसको भी ये कहा गया हो कि इलेक्शन नहीं होगी, तुम खामोश से बैठ जाओ, बाहर से आयो, रेस्ट करो, फिर कोई मसला ना हो जाए कि बाहर जाए। तो ये मौक़िफ़ आपने सुना, खुर्शीद शाह की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और नून लीग को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी नून लीग पर वार करते हमें नज़र आए और उनकी जानिब से कहा गया कि जो जियाला होगा वही वज़ीर आज़म होगा और पंजाब में जो वज़ीर आला पंजाब होगा वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से होगा। अब से कुछ देर पहले हमने आपको गुफ्तगू दिखाई, ये गुफ्तगू थी खुर्शीद शाह की, जिन्होंने नून लीग पर तनकीद की और कहा कि खामोशी से बैठ जाओ, बाहर से आए हो, ये ना हो कि तुम्हारे से कोई मसला हो और फिर तुम्हें बाहर जाना पड़ जाए। खुर्शीद शाह ने मज़ीद ये भी कहा है कि सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा पार्लियामेंट की तारीख में उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुस्लिम लीग नून पर ये तनकीद की है और जानते हैं कि हम समझते हैं नून लीग बाहर क्यों नहीं निकल रही। मौलाना फजल रहमान भी इलेक्शन के अल्तवा के हामी हैं, कहते हैं कि माहौल की बेहतरी के लिए कोई अल्तवा होता है तो आसमान नहीं गिरेगा, मुल्क को बचाना है तो मामला चल जाएगा, करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है, इलेक्शन होंगे तो हम हर कीमत पर हिस्सा लेंगे। उनका कहना है कि इलेक्शन के अल्तवा से आसमान नहीं गिरेगा, हमारे लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं, वोटर्स के पास जाने वाला माहौल बनाया जाए, ये उनकी जानिब से मुतालबा किया गया। आगे बढ़े, मुझे लग रहा है कि आप इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी पर PTI की दरख्वास्त पर यह समात। अदालत ने वकील से कहा, क्या आप चाहते हैं कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हों? हम आरोज़ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। इस्लामाबाद से तफसीलात जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 1195 लोगों ने कागजात जमा करवाए। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि PTI के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या PTI ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप इंतखाबात का अल्तवा चाहते हैं। अदालती इस्तफसार पर लतीफ खोसा ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद न करें, इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने वाजिया किया था कि इंतखाबात की तारीख सदर और इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतालिक मामलात अदालत क्यों सुने? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर PTI को जवाब के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी और समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस की समाअत की। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि ख्वाजा हारिस के वालिद वादा माफ़ गवाह मसूद महमूद के वकील थे। रज़ा रबानी ने ख्वाजा हारिस के अदालती मुआवन होने पर एतराज़
उठा दिया है। ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआवन मुकदमे से अलग कर लिया। केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से केस की समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ख्वाजा हारिस के वालिद वादा माफ गवाह मसूद महमूद के वकील थे। रज़ा रबानी ने ख्वाजा हारिस के अदालती मुआवन होने पर एतराज़ भी उठाया। ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआवन मुकदमे से अलग कर लिया। केस की समाअत को फरवरी के तीसरे हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की वापसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त। पीटीआई की बल्ले के निशान की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीटीआई के वकील हामिद खान कमरा अदालत में पेश हुए और कहा कल पेशावर हाई कोर्ट में यही केस मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो ये केस 2 दिन बाद लग जाएगा। ये उनकी जानिब से रिमार्क्स में कहा गया। और आज आपको अपडेट करें कि इस समाअत के हवाले से इसको 10 जनवरी तक के लिए अब मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की वापसी के लिए पीटीआई की दरख्वास्त 10 जनवरी तक के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पीटीआई के हवाले से आपको ये अपडेट दे रहे हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पीटीआई दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली समाअत करेंगे। पीटीआई दरख्वास्त 1 नंबर नोटिस पर मौजूद है। कल के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ ये दरख्वास्त है। समाअत अब कल होगी। इस हवाले से ये बताया गया है और मज़ीद तफसीलात ये कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापसी के लिए ये समाअत कल होगी। आगे बढ़ें। आईएसएफ और यूथ विंग के नाराज़ अरकान का पीटीआई ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। मर्दान पीके 54 से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। यूथ विंग मर्दान के सेक्रेटरी का कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा था कि यूथ को 25% टिकट दिए जाएंगे। आम इंतखाबात में 25% कोटा यूथ को नहीं दिया जा रहा। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमें कोटा के मुताबिक टिकटें दी जाएं। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करने के एक मुजाहरा किया जा रहा है। जिसको भी टिकट मिला हम सब उसके शाना बशाना खड़े होंगे। जो लोग पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे उन्हें टिकट दिए जाएं, ये मुतालबा किया जा रहा है। पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को टिकट ना दिया तो नुकसान होगा। आईएसएफ और यूथ विंग के नाराज़ अरकान की जानिब से ये एहतजाज किया गया। मर्दान पीके 54 से तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यह एहतजाज किया है। बानी पीटीआई ने कहा था कि यूथ को 25% टिकट दिए जाएंगे। आम इंतखाबात में 25% कोटा यूथ को नहीं दिया जा रहा, ये मुतालबा किया गया। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमें कोटे के मुताबिक टिकटें दी जाएं। जिसको भी टिकट मिला हम उसके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। जो लोग पार्टी के साथ मुश्किल में खड़े रहे उन्हें टिकट दिए जाने चाहिए। पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को टिकट ना दिया तो इसका नुकसान होगा। आईएसएफ और यूथ विंग के नाराज़ अरकान का पीटीआई ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर यह एहतजाज, जिसके मनाजर आपको अपनी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बानी पीटीआई का कहना था, उन्होंने कहा था कि यूथ को 25% टिकट मिलेंगे लेकिन वो टिकट नहीं दिए गए। यूथ विंग मर्दान की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है। हमारी किसी से भी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हमें कोटे के मुताबिक टिकट दिए जाने चाहिए। और उनका कहना था कि जिसको भी टिकट दिया गया हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। पार्टी के साथ खड़े रहने वालों को टिकट ना दिया तो इससे नुकसान होगा। पीटीआई ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर ये एहतजाज किया जा रहा है। मर्दान पीके 54 से तहरीक इंसाफ के कारकुनों का यह एहतजाज। बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि टिकट दिए जाएंगे और 25% कोटा जो है वो यूथ को नहीं दिया गया। हमारी किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें कोटे के मुताबिक टिकट दिया जाना चाहिए। आगे बढ़े। शहबाज शरीफ को NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी रहनुमा महसूद मंदोखेल की अपील को मुस्तरद कर दिया है। और साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने कहा है कि RO के सामने जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद हुए हैं। स्टेट बैंक ने लिख कर दिया है कि शहबाज शरीफ ने तनख्वाह नहीं ली, कोई टैक्स कोई वाजिबात नहीं है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया और रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा गया है। 242 कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त शहबाज शरीफ को मिल चुकी है।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समातें जारी हैं। लाहौर का हल्का NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियाँ अजहर के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक एपलेट ट्रिब्यूनल ने लाहौर के हल्का PP 150 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। हल्का NA 223 बदीन से साबिक वज़ीर दाखिला सिंध डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गईं। कोयटा के हल्का NA 264 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमाल रईसानी के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। सांगड़ से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ने अपने जयालों और वर्कर्स को धमकी दे दी है। PS 41 से नामजद उम्मीदवार अली हसन ने कॉर्नर मीटिंग्स में खिताब में कहा है कि पार्टी के जयाले और तमाम वर्कर्स सीधे होकर चलें, वरना 9 फरवरी को वो काम होगा कि पूरा शहर देखेगा। उम्मीदवार की धमकी आमेज़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको ये वीडियोस अपनी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उम्मीदवार की धमकी आमेज़ वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो चुकी है। सांगड़ से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ने अपने जयालों को धमकी दी है, पार्टी के जयाले और तमाम वर्कर्स सीधे होकर चलें, वरना 9 फरवरी को सब देखेंगे। उम्मीदवार की धमकी आमेज़ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। जयालों और वर्कर्स को धमकी दी गई है, पार्टी के जयाले और तमाम वर्कर्स सीधे होकर चलें, वरना जो होगा वो तमाम शहर देखेगा। उम्मीदवार की धमकी आमेज़ वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी वायरल है। आपको ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 9 फरवरी को वो काम होगा कि पूरा शहर देखेगा। ये इनकी जानिब से इस वीडियो में मौक़िफ़ अपनाया गया है। जयालों और वर्कर्स को धमकी दी गई है। सांगड़ से ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी के जयाले और तमाम वर्कर्स सीधे होकर चलें, ये उनकी जानिब से कहा गया है। उम्मीदवार की धमकी आमेज़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सांगड़ से पीपल्स पार्टी के नामजद ये उम्मीदवार हैं जिन्होंने धमकी दी है और इनका नाम है अली हसन, जिन्होंने ये धमकी दी है। उम्मीदवार की धमकी आमेज़ वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग खासी डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर वायरल हो चुकी है। हमें ज्वाइन किया है अजीज़ुर रहमान ने, उनसे मज़ीद जानते हैं। अजीज़ुर रहमान, क्या तफसीलात हैं, क्या मामला है ये? एक पार्टी क्वार्टर मीटिंग पर अली हसन इंगोर जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन है, उन्होंने पार्टी के वर्करों और जियालों को धमकी देते हुए कहा है कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी भी आएगी, ताकि हर कोई पार्टी को वोट करे, पार्टी से हटकर कोई भी किसी को वोट ना करे। अगर 8 फरवरी के बाद पार्टी के वर्करों ने वोट ना किया तो उनको 9 फरवरी को फिर देखा जाएगा। जी ठीक है अजीज़, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। एबटाबाद में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुश्ताक अहमद गनी ने NA 17 और PK 45 से कागजात जमा करवाए थे। मुश्ताक गनी के कागजात पर एतराज़ात आयद किए गए थे और अब ये तफसीलात सामने आई हैं कि उनके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। NA 17 और PK 45 से कागजात जमा करवाए गए। मुश्ताक गनी के कागजात पर एतराज़ात आयद किए गए थे। एबटाबाद में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। मुश्ताक अहमद गनी ने NA 17 और PK 45 से कागजात जमा करवाए थे और उनके एतराज़ात उन पर आयद किए गए थे। इसी पर मज़ीद जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है सरदार तौकीर ने। सरदार तौकीर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? कागजात उनके अब मंजूर हो गए हैं, एतराज़ात तमाम तर दूर किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, साबिक स्पीकर KP के असम्बली मुश्ताक अहमद गनी, जिन्होंने हल्का NA 17 और PK 45 से एबटाबाद से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए थे, लेकिन उनके कागजात जो थे वो RO की जानिब से उन पर एतराज़ात लगा दिए गए थे, जिस पर उन्होंने हाई कोर्ट से फिर हाई कोर्ट पेशावर बेंच एबटाबाद से उन्होंने रब्ता किया और अपनी अपील जो थी वो उन्होंने दाखिल की थी कोर्ट में। तो आज उनका फैसला हुआ है, तो कोर्ट ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो दे दी है NA 17 और PK 45 से। भी ठीक है जी, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त उनको मिल चुकी है, कागजात उनके मंजूर हो गए हैं। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान ने मज़ीद 2 अपीलों पर फैसले सुना दिए हैं। मुस्लिम लीग नून मुल्तान के रहनुमा शेख खावर अकबर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 148 मुल्तान से जावेद इकबाल लगारी की अपील भी खारिज कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर रहमान से। जी गौहर रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ट्रिब्यूनल की जानिब से
उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले सुनाने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान की जानिब से मज़ीद 2 जो है वो अपीलों पर फैसले सुना दिए गए हैं, जिनमें बात की जाए शेख खावर अकबर PP 217 से जिनका ताल्लुक़ है रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। ROPP 217 की जानिब से कागजात नामजदगी शेख खावर अकबर के मुस्तरद किए गए थे, जिसके ऊपर अपील पर समाअत हुई है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो RO के फैसले को कलअदम करार देते हुए शेख खावर अकबर को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही बात की जाए तो मुल्तान के हल्का NA 148 पर जावेद इकबाल लगारी की अपील पर समाअत हुई है, जिसके ऊपर जावेद इकबाल लगारी के जो है कागजात नामजदगी को RO की जानिब से मुस्तरद किया गया था, जिसके ऊपर अपील पर समाअत के बाद जो है वो जावेद इकबाल लगारी की अपील को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान की जानिब से खारिज कर दिया गया है। DG खान राजनपुर से अली रज़ा दरेशक का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जो कुछ देर बाद जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान की जानिब से सुनाया जाएगा। जी ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अपील कुनिंदा के मुताबिक नवाज शरीफ को ताहयात नाहली की सज़ा दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले में भी मुलव्वस हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात नामजदगी मंजूर किए, जिसे कलअदम करार दिया जाए, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि फ़ैसला महफूज किया गया है। नवाज शरीफ को ताहयात नाहली की सज़ा दी गई। अपील कुनिंदा की जानिब से ये कहा गया है और मज़ीद तफसीलात ये कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले में भी मुलव्वस हैं, ये भी अपील कुनिंदा की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात नामजदगी मंजूर किए। तफसीलात के मुताबिक आपको मज़ीद अपडेट करें कि NA 130 नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के ख़िलाफ़ दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और फैसला महफूज किया जा चुका है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है सुलेमान अवान ने। सुलेमान अवान, क्या तफसीलात हैं? नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अपील कुनिंदा की जानिब से ये एतराज़ात आयद किए गए थे कि नवाज शरीफ को ताहयात नाहली की सजा दे रखी हुई है और नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमला में भी मुलव्वस पाए गए हैं। रिटर्निंग अफसर ने हक़ाइक़ के बरअक्स कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। ये अपील कुनिंदा की जानिब से एतराज़ात आयद किए गए हैं और जैसे ही आज रिटर्निंग अफसर की जानिब से जो है अदालत ने रिकॉर्ड जो है वो पेश किया गया, दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला महफूज कर लिया गया है। जी ठीक है, फैसला महफूज कर लिया। सुलेमान अवान, ये फैसला कब सुनाया जाएगा? फैसला जो है आज ही सुनाए जाने का इम्कान है और कुछ ही देर में जो फैसला है वो अपील ट्रिब्यूनल के जज जो है वो फैसला सुना देंगे। जी ठीक है, फैसला सुना दिया जाएगा, मुमकिन तौर पर आज ही सुनाया जाएगा। सुलेमान अवान, आपने अपडेट किया तफसीलन, बहुत शुक्रिया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान में मुलाकात हुई है। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन खून से उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी उलमा के वफ़द का खैर मकदम। मौलाना फजल रहमान बैरूनी ने कहा और उनकी जानिब से कहा गया कि कब्ज़े के ख़िलाफ़ इमारत इस्लामिया को अजीम फ़तह हासिल हुई है। अफ़गानिस्तान में इस हवाले से आपको अपडेट करें, बैरूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ इमारत इस्लामिया को अजीम फ़तह हासिल हुई है। मौलाना फजल रहमान ने ये मौक़िफ़ अपनाया है। अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा, मौलाना फजल रहमान ने ये कहा। इसी पर मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे, अभी आपको अपडेट करें। इसके मुस्बत असरात पूरी इस्लामी दुनिया तक पहुँचेंगे, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। दौरा अफ़गानिस्तान का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना है। अहम खबर आप तक पहुँचाएँ। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन खून से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी उलमा के वफ़द का खैर मकदम भी सामने आया है। अहम की मुलाकात इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि बैरूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ इमारत इस्लामिया को अजीम फ़तह हासिल हुई है, ये कहना था मौलाना फजल रहमान का। JUI के सरबराह अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा, ये JUI के सरबराह की जानिब से कहा गया। इसके मुस्बत असरात होंगे। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। शराज, बताइएगा और क्या कहा गया मुलाकात में?
इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जो है अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकुन से मुलाकात की और वज़ीर-ए-आज़म ने जो है पाकिस्तानी उलमा की वफ़द का खैर मक़सद किया। इस मौके पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बैरूनी कब्जे के खिलाफ जो है अमारत इस्लामिया को अजीम फतह हासिल हुई है और अफगानिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। सरसरद मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात के दौरान ये भी कहा कि अफगानिस्तान से इस्लामी निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा, जिसकी बरकत से उसके मज़बूत असरात पूरी इस्लामी दुनिया तक पहुँचेंगी। मौलाना ने ये भी कहा कि हमारे दौरे अफगानिस्तान का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पाई जाने वाली गलतफहमियों को जो है वो दूर करना है और दोनों मुल्कों के सियासी ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और बाहमी तरक्की में ताउन की राह तलाश करना है। JUI ने अफगान महाजिरीन के साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों के रवैये के खिलाफ सदाई एहतजाज बुलंद की। कहना था मौलाना फजल रहमान का। इस मौका पर मुल्ला मोहम्मद हसन ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि दौरा दोनों पड़ोसी ममालिक और बरादर अवाम के दरमियान भाईचारे और मुस्तक़िल ताल्लुकात की मजबूती का बायस बनेगा और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जिनके मुख्तलिफ शोबों में बहुत सी मुश्तरकात है और इसीलिए एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मुल्ला मोहम्मद हसन ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम की हुक्मरानी है। उलमाए कराम हर मामले को शरीयत की नज़र से जो है वो देखते हैं। हमारा इस्लामिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुँचाने या मसाइल पैदा करने का इरादा जो है वो नहीं रखती और मसाइल के हल और फ़लस्तीनियों के खात्मे के लिए उलमाए कराम का किरदार जो है वो अहम है। मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालिक को मिलकर तमाम मसाइल के हल की राह तलाश करनी चाहिए और ऐसी इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे मज़ीद मसाइल पैदा हो। इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान के हमरा मौलाना अब्दुल वासी, मौलाना सलाउद्दीन, मौलाना कमालुद्दीन, मौलाना जमालुद्दीन, मौलाना सलीमुद्दीन शामज़ई, मौलाना इमदतुल्लाह, मौलाना इदरीस, डॉक्टर अतीकुर रहमान और इफ्तिकार भी शामिल है। जी ठीक है, शराज अहमद शराजी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ NA-15 मानसरा से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात ये हैं कि PTI के रहनुमा आज़म सवाती ने लीगी कायद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि एतराज़ात दायर किए गए। आज़म सवाती की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात की समाअत अब कल तक मुलतवी है। नवाज शरीफ NA-15 मानसरा से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि PTI के रहनुमा आज़म सवाती ने लीगी कायद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए हैं। लाहौर किसी कारोबारी का है और ना ही किसी खिलाड़ी का, ये तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। NA-127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक ही शख्स को बार बार अवाम वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी जियाला होगा और पंजाब का वज़ीर आला भी जियाला होगा। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर सबसे पहले गरीब को रिलीफ देगी। पाकिस्तान पीपल्स के जियाले ना झुकते हैं, ना घबराते हैं, ना बिकते हैं, ना पीछे हटते हैं। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के उनको मारेंगे और पूरा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इन अशराफिया के नुमाइंदे के बजाय इन पुराने सियासतदान और इनकी पुरानी सियासत के अलावा, ये तकसीम और नफरत की सियासत के अलावा एक ऑप्शन है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान क़यादत है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है। आप सब ने मेरे नुमाइंदे बनकर ये इलेक्शन लड़ना है। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की होगी, जीत कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का होगा और सबसे बढ़कर जीत अवाम का होगा, जीत इस लाहौर का अवाम का होगा। लाही और कैसर लाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज़ लाही की अपील पर फैसला महफूज सुना दिया है। महफूज फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने सुनाया है। परवेज़ लाही ने NA-59 और कैसर लाही ने NA-59 और PP-23 से कागजात जमा करवाए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया था। इस फैसले को मज़ीद जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है चौधरी सज्जाद ने। चौधरी सज्जाद, क्या तफसीलात सामने आई? साबिक वज़ीर आज़म पंजाब चौधरी परवेज़ लाही की कागजात मुस्तरद होने की खिलाफ अपील आज दायर की गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने महफूज का फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज़ लाही के कागजात मुस्तरद दुरुस्त न होने पर और बयान हल्फी मुंसलिक न करने का एतराज लगाया है। चौधरी परवेज़ लाही पर शुगर मिल और असला नेशनल के दस्तावेजात फराहम न करने का एतराज था।
चौधरी परवेज ने हल्का NA 59 से और कागजात नामजदगी जमा कराए थे। आरओ ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी पर एतराज अहद किए गए थे। चौधरी परवेज लाई ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की रखी थी। चौधरी परवेज लाई की जानिब से सरदार अब्दुल राज़िक एडवोकेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए, जो आज अदालत ने फैसला सुनाया है कि उनके कागजात जो है वो इस वक्त मुस्तरद कर दिए गए हैं। ठीक है चौधरी सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आगे बढ़े। मुल्क के बेशतर मगरबी और बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद है, जबकि शुमाली इलाके शदीद सर्द रहेंगे। ताहम शुमाली बलूचिस्तान और ज़ेर खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध या स्मॉग छाए रहेगी, ये कहा गया है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि रवा हफ्ते के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बलाई पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि सूबे के दीगर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। आज के पी बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहने के अलावा वजीरिस्तान, DI खान, टांक, बन्नू, कुरम, दीर, चित्राल और सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। लाहौर में सर्दी से शहरी ठिठुरने लगे। सर्द हवाएं चलने से मौसम में खुनकी बढ़ गई। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान और गिरदोनवाह में शाम और रात के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। उधर सूबा सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अगर बानी PTI गुनाहगार नहीं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए, उन्हें भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वाज़े फैसला है, इंतख़ाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस की बात में ज़्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियाँ दुरुस्त करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी, ये उन्होंने कहा अपनी गुफ्तगू में। क्या कहा आपको दिखाते हैं। सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब जरूर तैयारी पकड़े कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि हम समझते हैं नून लीग बाहर क्यों नहीं निकल रही, आवाम में क्यों नहीं जा रही। शायद नून लीग को कहा गया है कि इलेक्शन नहीं होंगे, खामोशी से बैठ जाओ, बाहर से आए हो, ये ना हो तुम्हारे से कोई मसला हो फिर बाहर जाना पड़े। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद नहीं आनी चाहिए थी, ऐसा पार्लियामेंट की तारीख में नहीं देखा। मौलाना फजलुर रहमान ने बात वाज़े कर दी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे के पीछे कुछ तो कहानी है, क्या कहा आपको दिखाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा वाज़े ये बात कह दी है, तो नेक्स्ट पीछे होंगे इसमें, मगर जो सेनेट में ये रेजोल्यूशन आया ये नहीं आना चाहिए था। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होगी बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान की जो साख है दुनिया में वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, ये लोग समझते नहीं हैं। हम भी ये समझते हैं कि नून लीग क्यों खामोश बैठी है, क्यों वो बाहर नहीं आ रही है, जड़ से नहीं कर रही है, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है,
क्यों बैठी है? शायद उसको भी ये कहा गया हो कि इलेक्शन नहीं होगी, तुम खामोश बैठ जाओ। मुझे लग रहा है आप इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फरहमी पर PTI की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने वकील से कहा, क्या आप चाहते हैं कि आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हों? हम ROs को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। इस्लामाबाद से तफसीलात जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी पर PTI की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 1195 लोगों ने कागजात जमा करवाए। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि PTI के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या PTI ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? ये कानून की अदालत है, जुबानी तकरीर से नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि आप इंतखाबात का अल्तवा चाहते हैं। अदालती इस्तफसार पर लतीफ खोसा ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक दलाइल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ROs को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद न करें। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने वाजिया किया था कि इंतखाबात की तारीख सदर और इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतालिक मामलात अदालत क्यों सुने? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर PTI को जवाब के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी और समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पहुंचाए फैज़ाबाद धरना कमीशन में DIG फ़खर सुल्तान विसाल ने अपना बयान कलम बंद करवा दिया है। फ़खर सुल्तान विसाल फैज़ाबाद धरना के वक्त RPO रावलपिंडी थे। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमीशन के सामने पेश होने से मुआज़रत कर ली है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नासाजी तबीयत के बायस आज पेश नहीं हो सकता। इस वक्त के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं। ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN साकिब सैयद ने। साकिब सैयद, क्या तफसीलात हैं आज की इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, फैज़ाबाद धरना कमीशन में DIG फ़खर सुल्तान विसाल ने अपना बयान कलमबंद करवा दिया। फ़खर सुल्तान विसाल फैज़ाबाद धरना के वक्त RPO रावलपिंडी के साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमीशन के सामने पेश होने से माजरत की और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नासाजी तबीयत के बायस आज पेश नहीं हो सकता। इस वक्त के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिया। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है और कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी मौजूद हैं। जी ठीक है साकिब सईद, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आइनी दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ये समाअत कर रहा है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। आपको इस हवाले से अपडेट करें। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की आइनी दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो गई है। मज़ीद जानते हैं, ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN शबीहा नकवी ने। शबीहा नकवी, क्या तफसीलात है समाअत के हवाले से? जी देखिए, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है उनकी जो आइनी दरख्वास्त है उस पर 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो है वह समाअत की और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। दौरान समाज जो है उनके वकील जो है मखदूम अली खान, उन्होंने कहा कि बेंच पर एतराज़ वापस ले लिया, जिससे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपने बेंच पर एतराज़ किया था। इस पर जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील है मखदूम अली खान, उन्होंने कहा कि बेंच के किसी रुकन पर नहीं बल्कि बेंच की तश्कील के तरीक़ाकार के कानून पर अमल न होने पर एतराज़ किया था। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा कि क्या किसी और वकील को बेंच पर एतराज़ है, जबकि वहाँ पर जो मौजूद थे वकील लतीफ खोसा और मंसूर खान, उन्होंने
मखदूम अली खान की राय से इत्तेफाक किया। इसके साथ ही जो वकील हैं जस्टिस हिदायत नफी, जिन्होंने कहा कि मैं आज केस के मेरिट्स पर दलाइल दूंगा और जिस पर जो जस्टिस जमाल मंजर सैलन उनका है कि बेंच की तश्कील दूसरे के लिए केस कैसे सुन सकते हैं, तमाम केस की समाअत जो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ठीक है, केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। शबिया नफ़ी, बहुत शुक्रिया। कोयटा में पोलियो मुहिम का आगाज़। बलूचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में पोलियो वर्कर सरगर्म हैं। डिस्ट्रिक्ट पशीन के साथ दीगर अजला में शदीद बर्फ़बारी के दौरान ख़वातीन घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। आपको आगाह करें कि शदीद बर्फ़बारी का यह मौसम है। कोयटा में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। बलूचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में पोलियो वर्कर सरगर्म हैं। शदीद बर्फ़बारी के दौरान ख़वातीन घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। कोयटा में इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है। बलूचिस्तान के सर्द तरीन इलाकों में पोलियो वर्कर्स अपनी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। ख़वातीन घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। एक और अहम खबर यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैलने वाली कोरोना की नई किस्म JN1 के 4 केसेस पाकिस्तान में भी सामने आ गए हैं। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि चारों अफराद में हल्की अलामात थीं, ताहम वो बग़ैर किसी पेचीदगी के सेहतयाब हो गए हैं। निगरान वज़ीर सेहत ने बताया कि सर्दियों में कोरोना या फ्लू जैसी बीमारियों के फैलाव से बचने के लिए मास्क, फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस्लामाबाद समेत ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर बाहर से आने वालों की कोविड टेस्टिंग शुरू हो गई है। बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की लाजमी कोविड टेस्टिंग होगी। वाज़ेह रहे कि अमरीका, बरतानिया और भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के केसेस सामने आए हैं और नए वेरिएंट से भारत में अमवात भी हुई हैं। इसी तरह अमरीका में कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासर अफराद का अस्पतालों में दाखिला भी बढ़ चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के अभी तक पाकिस्तान में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और चारों मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना की नई किस्म इतनी ख़तरनाक नहीं है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सुंबल जहांगीर तर्जुमान पोली क्लिनिक डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। जी बताइए कि इस हवाले से क्या कहते हैं वो। जी, कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस दुनिया में रहे हैं, पाकिस्तान भी इसकी जद में आ गया है। क्या ये भी 19 कोविड की तरह ख़तरनाक है या नहीं, इसकी क्या इलामात हैं और इसके लिए हमें कौन सी एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए, इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार। इनसे पूछते हैं। जी बेसिकली ये जो कोविड वेरिएंट JN1 है, ये एक नया वेरिएंट है और कोविड-19 की तरह इसकी साइन सिम्टम में हाई ग्रेड फीवर, बॉडी पेन, फ्लू, कफ, ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस की भी अलामतें मिल रही हैं। और सीवियरिटी की जो बात है, इसकी जो शिद्दत है वो कोविड-19 से बहुत कम है और इसकी जो मॉर्टेलिटी है वो भी बहुत ही कम है। और इसके लिए एहतियात वही है कि आप सोशल डिस्टेंस फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल करें। जी, जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि ये वेरिएंट कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और इसकी जो एहतियाती तदबीर हैं वो यही कि मास्क लगा के रखें और रश वाली जगहों से अज्तनाब करें। जी तो गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर साहब की। उनका कहना यह है कि ये कोविड-19 जैसा ख़तरनाक नहीं है, हल्की अलामात थी और उन पेशेंट्स ने ख़ुद रिकवर कर लिया। JN1 वेरिएंट के 4 केसेस अब रिपोर्ट हो चुके हैं। इस पर किसी से जानने की भी हम कोशिश करेंगे, किसी मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बाइस तशवीश है या नहीं है और इसके फैलाव को किस तरह से रोका जा सकता है। लेकिन इसकी तस्दीक अब की जा चुकी है कि 4 केसेस जो है पाकिस्तान में इसके रिपोर्ट हो चुके हैं और इसके लिए मास्क का इस्तेमाल और फासला रखना ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आप तक पहुँचाते हैं। बानी PTI की साइफर केस में ज़मानत का मामला। बानी PTI के ज़मानती मचलके जमा करवा दिए गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी PTI की रोपकार भी जारी कर दी है। साइफर केस में बानी PTI की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने मचलके जमा करवा दिए हैं। बानी PTI तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जुडिशल रिमांड पर होने के बायस रिहा ना हो सकेंगे। आपको अहम खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। साइफर केस में बानी PTI की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी और इस हवाले से भी खबर है। बानी PTI की साइफर केस में ज़मानत का मामला है। बानी PTI के ज़मानती मचलके जमा करवाए जा चुके हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी PTI की रोपकार भी जारी कर दी है, जबकि साइफर केस में बानी PTI की ज़मानत
सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने मचल के जमा करवा दिए हैं। बानी पीटीआई तोशा खान और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जुडिशल रिमांड पर होने के बायस रिहा ना हो सकेंगे। मजीद जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है आदिल सईद अब्बासी ने। आदिल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए साहब, अदालत ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनको नकूल जो है रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई है। अदालत की जानिब से अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में इस केस की समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी, अमजद परवेज, स्पेशल प्रोसिक्यूटर इरफान बोला, सोहेल आरिफ जो हैं और दीगर वो अदालत में पेश हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन और बैरिस्टर उमैर न्याजी जो है वो भी अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो भी दायर की गई थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया और बानी तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल जो है वो फराहम कर दी गई है। शोएब शाहीन एडवोकेट की जानिब से हामी भरने पर बानी पीटीआई से दस्तखत किए गए। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस तोशा खाना फर्द जुर्म जो है वो आयद ना हो सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है और अदालत ने इस केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी है। जी, बुशरा बीबी की पेशी को यकीनी बनाया जाए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी की जा चुकी है। आदिल सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि मचल के जमा करवा दिए गए हैं। बानी पीटीआई के केस के हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी के एक एक नुक्ते का जवाब देंगे। लतीफ़ खोसा की जानिब से ये बयान सामने आया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है अदालती हुक्म पर अमल कर लिया, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ये कहा गया है लतीफ़ खोसा की जानिब से पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीतेगी, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं और हमने बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी के एक एक नुक्ते का जवाब हम देंगे, ये कहना है लतीफ़ खोसा का। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अदालती हुक्म पर अमल कर लिया, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट से कहा यह कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये सवाल किया लतीफ़ खोसा ने। कहा गया कोई शिकायत नहीं, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी के एक एक नुक्ते का जवाब दिया जाएगा। मुकम्मल यकीन है कि बल्ले का निशान वापस मिलेगा, ये भी उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। हमने शिकायत अदालत के सामने रखी हैं, लतीफ़ खोसा ने कहा। पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीतेगी, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो ये वो तमाम तर तफसीलात थी जो हमने आप तक पहुँचाई। अब शामिल करते हैं आज की 10 अहम आलमी खबरें। और अब शामिल करेंगे पाकिस्तान लाइव में आज की अच्छी खबर। अच्छी खबर यह है कि सराफा मार्केट में सोने की कीमत में कमी आने लगी है। सोने की कीमत में 1900 रुपये कमी हो गई है, जिसके बाद सोना 2,16,100 रुपये फ़ी तोला हो चुका है। 10 ग्राम सोना 1629 रुपये कमी से 1,85,271 रुपये का हो गया है। आलमी सराफा बाज़ार में सोना $18 कमी से 2047 फ़ी औंस की सतह तक आ चुका है। अहम खबर अब तक पहुंचाएं। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इकदाम, सर्दी की लहर के बायस स्कूलों के औकात-कार तब्दील कर दिए हैं। 10 जनवरी से स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे। वज़ीर आला ने स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत की है कि बच्चे स्कूल गर्म मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके आएंगे। स्कूलों में औकात-कार की तब्दीली 10 जनवरी से 22 जनवरी तक लागू होगी। सर्दी की लहर के बायस स्कूलों के औकात-कार तब्दील किए जा चुके हैं। अहम फैसला सामने आया है। 10 जनवरी से स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे और ये अहम इक़दामात लिए गए हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। वज़ीर आला ने स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत की हैं कि बच्चे स्कूल गर्म मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके आएंगे। स्कूलों में औकात-कार की तब्दीली 10 जनवरी से 22 जनवरी तक लागू होगी। वज़ीर आला पंजाब का ये बड़ा इक़दाम है। सर्दी की लहर के बायस स्कूलों के औकात-कार तब्दील किए जा चुके हैं। 10 जनवरी से स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे, ये वाज़ेह किया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं तो वज़ीर आला ने स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत की हैं कि बच्चे स्कूल गर्म मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके आएंगे। स्कूलों में औकात-कार की तब्दीली 10 जनवरी से 22 जनवरी तक लागू होगी। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। स्कूलों में औकात-कार की तब्दीली 10 जनवरी से 22 जनवरी तक लागू होगी। ये अहम फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने
ये बड़ा इकदाम किया है और इस हवाले से आपको अपडेट करें तो बताएं कि सर्दी की लहर के बायस ये इकदाम किए गए हैं और स्कूल्स की औकातकार जो है टाइमिंग्स जो हैं उसको तब्दील किया गया है। 10 जनवरी से स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे। ये फ़ैसला सामने आया है और ये फ़ैसला बच्चे स्कूल गर्म मलबूसात ज़ेब तन करके आएँ ये भी किया गया है और स्कूल इंतज़ामिया को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे। वज़ीर आला ने स्कूल इंतज़ामिया को इस हवाले से आगाह कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN राना वहीद ने। राना वहीद, क्या स्टेप्स लिए गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? जी बिल्कुल, जो है ये एक पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें जो औकातकार की तब्दीली है, जो सर्दी की लहर है, इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि अब जो है स्कूल 9:30 बजे जो है वो शुरू होगा स्कूल सुबह, और उसके बाद जो है ये तकरीबन 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जो है ये शेड्यूल जो है नाफिजुल अमल होगा। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पहले जो था ये कहा जा रहा था कि सर्दी की वजह से स्कूलों में छुट्टियां दी जाए, लेकिन अब बहुत वाज़ेह और क्लियर जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला आया है कि अब स्कूलों में छुट्टियां नहीं होंगी, बल्कि जो बच्चे हैं वो 9:30 बजे जो है सुबह स्कूल लगेंगे और उसके बाद ये तकरीबन 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ये औकातकार जो है शेड्यूल जो है इस पर लागू किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। अब जो है ये महकमा स्कूल एजुकेशन के आला हुकाम की मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आला पंजाब से, जिसमें ये फैसला किया गया है कि औकातकार में तब्दीली होगी जबकि बच्चे 10 जनवरी को स्कूल जाएंगे। जी ठीक है राना वहीद, आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन ने सर्दी की लहर के पेश नज़र स्कूल के औकातकार में तब्दीली की हिदायत की हैं। महकमा तालीम के मुताबिक कराची रीजन के स्कूल्स के अलावा सिंध के बाकी अजला में स्कूल्स सुबह 9 बजे शुरू किए जाएँ। कराची रीजन में स्कूल सुबह 8:30 खोले जाएंगे। ये फैसला किया गया है वज़ीर तालीम के सर्दी की लहर के पेश नज़र। ये अहम इक़दाम, सिंध के अजला में स्कूल्स सुबह 9 बजे शुरू किए जाएंगे। कुछ बात करें अगर मौसम की सूरत हाल के हवाले से तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर मगरबी और बालाई इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद, जबकि शुमाली इलाके शदीद सर्द रहेंगे। ताहम शुमाली बलूचिस्तान और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का भी इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध स्मॉग छाई रहेगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि रवा हफ्ते के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के बलाई पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि सूबे के दीगर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। आज के भी बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहने के अलावा वजीरिस्तान, DI खान, टांक, बन्नू, कुरम, दीर, चित्राल और सवात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। लाहौर में सर्दी से शहरी ठिठुरने लगे। सर्द हवाएं चलने से मौसम में खुनकी बढ़ गई। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान और गिरदोनवाह में शाम और रात के दौरान हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। उधर सूबा सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अब अगर कुछ बात करें एयरपोर्ट्स की सूरत हाल के हवाले से तो धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि PIA की लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज़ अब इस्लामाबाद से रवाना होगी। एयर सियाल की दमाम से आने वाली परवाज़ PF 743 15 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई है। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी के बाद कराची में भी सर्द हवाएं चल पड़ी है। सर्द हवाओं के बायस शहर कायद का मौसम खुश्क और सर्द है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कराची के मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा लुबना मुमताज़ से। जी लुबना, बताइएगा कैसा मौसम है शहर कायद का?
जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के आज भी शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि धुंध छाई हुई है। रात के औकात में और सुबह में धुंध काफ़ी शदीद थी, जिससे हद निगाह इंतहाई मुतासिर रही। हद निगाह 3 किलोमीटर तक महदूद होकर रह गई। अगर हम बात करें शहर के दर्जा हरारत की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी की शिद्दत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरिक की जानिब से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 39% है। अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो शहर की फ़िज़ा में आलूदगी की शरह अब भी बरकरार है। शहर में आलूदगी की जो शरह है वो 162 पार्टिकुलेट मीटर तक जा पहुंची है। माहिरीन का कहना है कि शहरी एहतियात से काम लें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। जी, फैसलाबाद और गिरदुनवा में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहतशामुल हक से। एहतशामुल हक, बताइएगा क्या खबर है आपके पास मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज दर्जा हरारत महकमा मुताबिक 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा सर्दी इस मौसम में गुज़िश्ता रोज़ थी। गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत फैसलाबाद में कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड था और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड था। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ भी जारी रहेगा। आइंदा एक हफ़्ता जो है यही सिलसिला जारी रहेगा। सूरज 10 दिन से नहीं निकला है और आइंदा चंद रोज़ तक भी सूरज निकलने का महकमा मौसमियात के मुताबिक कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो ये खुश्क सर्दी की वजह से डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोग बीमार हो रहे हैं। ज़ुकाम, खांसी की बीमारियां आम हैं और इस मौसम से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर्स का कहना है कि मास्क शहरी इस्तेमाल करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप खबर को शामिल करते हैं खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई है। कौमी टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज़ भी करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम के 6 खिलाड़ी सिडनी से ऑकलैंड पहुंचे। टीम ऑफिशियल्स भी खिलाड़ियों के साथ सिडनी से ऑकलैंड पहुंचे हैं। कुछ और खबरें भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम खबर यह है कि FBI ने हुकूमत सिंध से मुख्तलिफ महकमों की जानिब से रेवेन्यू टैक्स की वसूली और प्रॉपर्टी टैक्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। ये तफसीलात नादरा के साथ ऑनलाइन की जाएंगी। FBI की जानिब से 1.5 माह कबल चेयरमैन नादरा की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई। FBI के मुताबिक कमेटी के क़याम का मकसद मुल्क भर के वफाकी और सूबाई इदारों के टैक्स का डेटा ऑनलाइन करना है। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट करें। तफसीलात को मद्देनज़र रखते हुए टैक्स और रेवेन्यू के टारगेट में मजीद इजाफा किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN नजीब नाइच ने। नजीब नाइच, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? रेवेन्यू ने हुकूमत सिंध से मुख्तलिफ महकमा की जानिब से रेवेन्यू टैक्स की वसूली और जायदाद टैक्स की तफसीलात जो हैं वो तलब की हैं, ताकि ये तफसीलात नादरा के साथ मिलकर ऑनलाइन की जा सकें। FBI की जानिब से इस ज़मन में 1.5 माह कबल चेयरमैन नादरा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी के क़याम का मकसद मुल्क भर के वफाकी और सूबाई इदारों के टैक्स का डेटा जो है वो ऑनलाइन करना है, ताकि इसको मद्देनज़र रखते हुए टैक्स और रेवेन्यू के टारगेट में मज़ीद इजाफा किया जा सके। उससे तरक्याती मनसूबों में भी इजाफा किया जाएगा। और उसके अलावा इसमें महकमा ख़जाना ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें टैक्स व रेवेन्यू का डेटा तैयार करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड, एक्साइज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत टैक्स वसूल करने वाले इदारों ने टैक्स व रेवेन्यू का डेटा महफूज करने और टैक्स व रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम करने की तजवीज़ भी दी है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी, निजी इदारों और आम आदमी को टैक्स नेट में लाना है। इससे टैक्स वसूल करने वाले इदारों की कारकर्दगी जो है वो बेहतर होगी और सूबे में तरक्याती काम में भी इजाफा हो सकेगा। जी ठीक है नजीब नाइश, बहुत शुक्रिया। सवात में RO की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ केस की समाअत। मुराद सईद के वालिद सईदुल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला मुअत्तल कर दिया है। मुराद सईद के वालिद सईदुल्लाह ने PK 8 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। मुराद सईद के अपील की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद को खुद पेश होने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओ का फैसला मुअत्तल किया है। ये तफसीलात सामने आई हैं। हक नवाज खान एडवोकेट, उनसे भी हम मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि मुराद सईद के वालिद सईदुल्लाह के PK 8 के लिए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। कराची के हल्का NA 242 नून लीग और MQM क़यादत की गले की हड्डी बन चुका है। ज़रा ये बताते हैं कि दोनों जमातों की क़यादत NA 242 से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। दोनों जमातें मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मुज़ाकराती टीमों की आज होने वाली मुलाकात में हतमी फ़ैसला मुमकिन नहीं। नून लीग और MQM क़यादत में ताहाल NA 242 के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। मुताद्दिद मुलाकातों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों जमातों की मरकज़ी क़यादत का इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा कराने से मामलात पेचीदा हुए हैं। अहम हल्का NA 242 जहाँ से MQM भी कंटेस्ट करेगी और यहाँ से नून लीग भी कंटेस्ट करने जा रही है। मुतादिद मुलाकातों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और दोनों जमातों की क़यादत NA 242 से दस्तबरदार होने को तैयार नज़र नहीं आ रही। दोनों जमातों की मुज़ाकराती टीमों की आज होने वाली मुलाकात में हतमी फ़ैसला मुमकिन नहीं। नून लीग और MQM क़यादत में ताहाल NA 242 के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। मुतादिद मुलाकातें हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। दोनों जमातों की मरकज़ी क़यादत का इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा कराने से मामला पेचीदा हुआ। नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ और MQM की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और ताहाल किसी ने भी यहाँ से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया। मेल मुलाकातें हुई, मुशावरती अमल भी हुए लेकिन कोई भी यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और कराची का हल्का है NA 242 जहाँ से नून लीग और MQM क़यादत की एक गले की हड्डी बन चुका है और दोनों जमातें दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। ज़राए की जानिब से ऐसा इस हवाले से बताया जा रहा है। दोनों जमातों की मुज़ाकराती टीमों की आज होने वाली मुलाकात में हतमी फ़ैसला मुमकिन नहीं है।